पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जितना चाहो उतना बना लो। कैसे? अगर छठे वर्ष का बनाना होगा, छठे वर्ष का रेशियो बनाना होगा तो कैसे बनेगा? 6 लिख लो, फिर इसको जोड़ो, 10 5 15, फिर 10 10 20, फिर 10 5 15, फिर 5 1 6 और लास्ट में 1। बना लेंगे ना। 7 वर्ष का डाटा बनाना है तो क्या करेंगे भाई? चाहे जितने का बनाना हो, अभी हम 10 वर्ष तक कराएंगे, 10 वर्ष तक निकलवाएंगे आपसे, 10 वर्ष तक, ठीक है? कभी नहीं पूछा गया है। तो क्या एक बड़ा 6 था, एक 7 वर्ष का 7 लेंगे, फिर 15 6 21, फिर 15 20 35, फिर 35, फिर 21, फिर 7 और फिर 1। इस तरह डाटा बनता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सारे डाटा को बना सकते हैं, नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बोलो, ठीक है? तो इसको हमें सारी चीजों को नहीं पढ़ना है, हम खाली 4 या 5 साल तक करेंगे, उसके बाद आपसे भी करवाएंगे, ठीक है? 5 साल तक का डाटा लिख लो। 1 वर्ष है तो 1 लेंगे, 2 वर्ष का है तो 2 और 1 लेंगे, रटना नहीं है, समझना है। 2 वर्ष का है तो 2 और 1 लेंगे, 3 वर्ष का है तो 3 3 1 लेंगे। आया कहां से? देखो, पहले वर्ष का तो हमने 1 ही ले लिया, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो आएगा वही ब्याज होगा। दूसरे वर्ष का हमने देखा क्या हुआ, दूसरे वर्ष का देखा हमने क्या हुआ, तो भैया हमने कहा कि 2 वर्ष है तो 2 तो लेंगे ही, उसके बाद इसको नीचे उतार देंगे। तीसरे वर्ष में आएंगे तो क्या करेंगे? तीसरा वर्ष है तो 3 तो लेंगे ही, उसके बाद इन दोनों का सम करेंगे, 2 1 3, और उसके बाद फिर 1 तो लास्ट में रहेगा। 2 चीजें फिक्स हैं, एक जितने वर्ष का है वो शुरू में रहेगा और लास्ट में 1 रहेगा, बाकी पीछे वाले डाटा का योग रहेगा। कैसे? 3 वर्ष का है तो ये कर लिया, 4 वर्ष का है तो 4 तो रहेगा ही, इन दोनों का सम किया 3 3 6 हो गया, और 3 1 4 हो गया, और 1 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। 5 वर्ष का है क्या करेंगे? 5 रहेगा शुरू में, क्योंकि 5 वर्ष का है। उसके बाद क्या करेंगे? 6 4 10 होगा, 6 4 10 होगा, 4 1 5 होगा, और 1 लास्ट में रहेगा। इस तरह डाटा बनता चला जाता है। कोई दिक्कत है किसी को भाई? यहाँ तक नहीं है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस सवाल पे इस्तेमाल करते हैं। आपको हम बनाएंगे, पहले इसका भी क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, फिर आपको इस्तेमाल सिखाएंगे। देखिए, जैसे अगर हमने कहा 10,000 रुपया था, ठीक है, इसका अगर हमें 10% निकाला जाएगा तो भाई क्या मिलेगा? बताओ, क्या मिलेगा? 1000। ये क्या मिलेगा? ये पहले वर्ष का ब्याज मिलेगा, ये पहले वर्ष का ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद फिर दूसरे वर्ष में आएंगे तो इसका फिर 10% निकाला जाएगा। पूछो हाँ, बोलो हाँ। तो कितना मिलेगा भाई? 1000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर इसका भी तो निकाला जाएगा 10%, तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बोलो? ये दूसरे वर्ष का होगा, ये दूसरे वर्ष का होगा। तीसरे वर्ष के लिए अगर हम निकालेंगे तो इसका 10% निकालेंगे, कितना होगा? बोलो 1000 होगा, होगा कि नहीं? फिर इसका 10% निकालेंगे, बोलो कितना होगा? 100 होगा। फिर इसका भी तो 10% निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं? तो क्या होगा? 100 होगा। और फिर इसका भी तो 10% निकालेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, ये हो गया क्या? तीसरे वर्ष का। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि ये रेशियो आया कहां से, वही हम आपको क्लियर कराने चल रहे हैं। आप कल को ये सवाल ना पूछो कि रेशियो कहां से आ गया, आपने अपने आप से कुछ भी रख दिया, ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे क्या है? गणित छुपी हुई है। देखो ये चार्ट है, अगर इसको हम जोड़ेंगे, इसका 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो होगा क्या? क्या होगा भाई? 1000, फिर 1000, ठीक है फिर क्या होगा? 100, फिर क्या होगा? 1000, फिर क्या होगा? 100, फिर क्या होगा? 100, और फिर क्या होगा? 10। जोड़ेंगे तो होगा 0 1 1 2 3 और 1 2 3, 3310 ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर हमें इससे लगाना होता 3 साल का रेशियो, क्या मिला है? तो 3 3 1 मिला है। यानी इसको हम यहाँ पे लगा के दिखा देते हैं, आपको इतने में लग जाएगा, बहुत जगह है। अगर हमने कहा कि पहले 10,000 था, ये 10,000 का हमने क्या निकाला? क्या निकाला? 10% निकाला। 10% जो पहला वाला मिलेगा, कितना मिलेगा बोलो? 1000 मिलेगा, मिलेगा ना? इसको पहले नंबर पे क्या है बोलो? 3, तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये 3000 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 3000 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? उसके बाद फिर करें, इसका भी 10% निकालेंगे, इसका भी 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 100। इससे भी दूसरे नंबर पर 3 है तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 300।
और फिर इस 100 का भी 10% निकालेंगे तो इसका कितना मिलेगा बोलो 10। इसे किससे गुणा करेंगे 1 से, तो क्या मिल जाएगा 10। सवाल खत्म, यहीं पर लगा दो 3310, 3310। अब देखो ये रेशियो कहां से आया, हमने देखा 1000 को 3 से गुणा किया है, 1000 को 3 से गुणा किया है। यहां जोड़ने में देखो 1000 1 2 3 बार लिखा गया, आया है कि नहीं आया, 3 साल है तो 3 बार आया है। अच्छा उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर 100 है, 100 को भी 3 से गुणा किया गया है, किया गया कि नहीं किया गया, तो 100 को जब 3 से गुणा किया गया है तो आपका ये भी 1 2 3 बार 100 भी आया है। 10 को कितने से गुणा किया है हमने 1 से किया है, क्यों किया है, क्योंकि 10 एक ही बार आया है। समझ में आई बात। तो ये इतना लंबा चार्ट बनाने से अच्छा है इतने में इस सवाल को समेट के हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, इतने में हम समेट के लगा सकते हैं। हाँ चार्ट क्यों बताया, मैं पहले ही इसको बता सकता था ना, लेकिन चार्ट बताने का मतलब ये था, ग्राफ बताने का मतलब ये था आपका कि भैया जब 2.5 वर्ष का पूछा जाएगा तब ये काम नहीं करेगा, जब 3.25 साल का पूछा जाएगा तब ये काम नहीं करेगा, वहां पर चार्ट की मदद लेंगे। कैसे, आगे सवालों में हम देखेंगे। तो ये दोनों चीजें समझ गए हैं, रेशियो और ये समझ में आ गया है। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है तो इसे हटा दें कि कोई उतार रहा है, हटा दें, इधर तो उतारना ही नहीं, इधर हटा के तब तक एक सवाल और कराते हैं। अब देखो सवाल कितना आसान हो गया। इधर देखो एक सवाल लेते हैं, हमने कहा प्रिंसिपल हमारा है कितना 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, टाइम हमारा कितना है 2 वर्ष है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे रेशियो बेस से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सवाल का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे 5% निकालेंगे, जो आएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप जानते हैं। तो इसको इसका पहले इसका हम यहीं पर लिख लेंगे कि इसका रेशियो क्या होता है, उधर देख के बताओ जरा नकल मार के, तो 2 और 1 होता है, कोई बात नहीं 2 और 1 होता है। तो पहले हम निकालेंगे क्या 5%, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 50, दाहिनी तरफ से 2 अंक पर डेसिमल मार देंगे 1% की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही 50 होगी तो 50 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 250, इसको किससे गुणा करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा बोलो 500, है ना आसान। फिर इस 250 का भी 5% निकालेंगे, इस 250 का भी 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, अरे 2 अंक पे डेसिमल मारो, कुछ भी आएगा, ज्यादा बवाल करने की जरूरत नहीं, 2 अंक पे डेसिमल मारो और 5 शून्य 25, 5 दूनी 10 2 12, 2 अंक पर दशमलव लगा दो 12.5, किससे गुणा होगा 1 से, ये हो गया क्या 12 रुपया 50 पैसा। अब जोड़ेंगे तो ये 512 रुपया 50 पैसा ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा 512 रुपया 50 पैसा। क्या हो जाएगा इसका CI हो जाएगा। क्या ज्यादा लंबा लग रहा है, कठिन है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा इस सवाल को अगर आप बेसिक फार्मूले से लगाते तो कैसे लगता है वो भी हम दिखा दे रहे हैं आपको। आप लिखते क्या A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n से, यही तो फार्मूला है इसका ना। अब जब P का मान पता हो जाएगा तो फिर A का मान पता हो जाएगा तो A माइनस P करेंगे। P का मान कितना है बोलो 5000 है, ठीक है ध्यान दो। और फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस दर कितनी है 5 है, बटे क्या होगा 100 और पावर कितना है 2 है, 5 दूनी 10, 20 एक कम 20 21, हम लिखेंगे यहाँ पर, दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई दे रहा है 500 और गुणे क्या होगा 21/20 गुणे क्या होगा 21/20। अब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो पहले, उसके बाद 2 दूनी 4, 21 सामा क्या होगा बोलो 441 होगा और गुणे क्या होगा 50 और बटे क्या होगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वही आएगा जो यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन सॉल्व करने के बाद इसमें से 5000 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना लंबा प्रोसीजर है और कहीं ना कहीं ये आपको हल करना थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको हल करना आपको कठिन नहीं लगेगा। आपको किसी का भी परसेंटेज निकालना, कितनी भी कठिन नंबर है, आपको क्या करना है 2 अंक पर डेसिमल मारो और परसेंटेज से गुणा कर दो, 2 अंक पर डेसिमल मारो परसेंटेज, जैसे यहाँ पर 250 का 5% निकालना था, हमने 2 अंक पर डेसिमल लगाया और 5 से गुणा कर दिया, आ गया 12.5 रुपया, आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही हम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन कराने की तरफ बढ़े, आगे हम कुछ क्वेश्चन दिखाएं और कराएं आपको, क्यों
ठीक है, चलिए एक जो है रेशियो पे और कराते हैं और आप लोग बताइएगा, ठीक है। हम खाली जो बोलोगे वही लिखेंगे। देखो आपकी समझ में आया कि नहीं, सब लोग बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं, ठीक है। चलिए, अगर हमने कह दिया भाई डाटा ले लिया क्या 20,000 ले लिया हमने, क्या मूलधन हमने ले लिया 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया हमने 20%, सवाल समझिएगा, और टाइम ले लिया हमने 3 वर्ष, ठीक है। और 3 वर्ष का रेशियो आप क्या होता है बताओ, 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है? 3 3 1 3 3 1। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे बोलो, 20% निकालेंगे। तो 1% क्या हो जाएगा 200, 1% क्या हो जाएगा 200, तो 20% क्या हो जाएगा बोलो, 20 दूनी 40, 2 जीरो आगे 4000। किससे गुणा करेंगे इसको बोलो, 3 से, तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12,000, ठीक है। फिर इसका भी 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% 40 हो गया, तो 20 चौक 80, कितना हो गया 800। गुणा करेंगे किससे, अगला भी रेशियो क्या है 3 है, 3 से, तो क्या हो जाएगा 8 त्रिक 2400। चलिए, फिर इसका भी तो निकालेंगे 20%, तो क्या हो जाएगा 20 अट्ठे 160। किससे गुणा करेंगे, तो कितना हो गया 160। जोड़ लेंगे, आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, जोड़ लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, क्या मिल गया 60, 4 1 5, ये हो गया 400 560, और ये हो गया 14,560। हमारा क्या आ गया, सीआई आ गया। कहीं ना कहीं अगर आप इसको फार्मूले से लगाते, बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाते तो थोड़ा सा कठिन लगता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको आसान लग रहा होगा। कैलकुलेशन कम करना है और कम समय में सवाल को लगा लेंगे, है ना, ठीक है। एक डाटाबेस भी बता देते हैं आपको, ये अगर क्लियर हो गया हो तो एक टाइप और एक तरीका और बता दें, मेथड। ये मेथड क्या है, ये मेथड वीआईपी मेथड है, मेथड 1, और मेथड 2 की तरफ बढ़ेंगे। अगर इसी सवाल को मेथड 2 से लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, ये आपको हम सवाल लिखाएंगे, फिर उसमें कराना चाहते थे, लेकिन इसमें अगर आप कह रहे हैं तो सिम बता देते हैं। तो हमारा मूलधन कितना है, आपने पढ़ा है, एक देखो, A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n, इस फार्मूले से लगाएंगे मेथड 2 में, तो क्या हो जाएगा बोलो, P कितना हो जाएगा 20,000, 1 प्लस R कितना हो जाएगा 20/100 की पावर क्या हो जाएगा 3, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 1 6, तो ये हो जाएगा क्या 20,000 गुणे 6/5 गुणे 6/5 गुणे 6/5, तो हम करेंगे 5 चौक 20, ये हो गया 4,000, फिर 5 से काटेंगे 5 अठे, तो ये हो गया क्या 800, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 160 आ गया, कितना आ गया 160। तो हम करेंगे 160 और गुणे 6 और गुणे 6 और गुणे 6, तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब क्या होता है, किसी को पता है, ये तो स्क्वायर होता है। तो 160 गुणे करेंगे क्या 216, और आगे हल करेंगे, और आगे हल करेंगे, और आगे हल करेंगे, और आगे, तो क्या हो जाएगा 0 लिख देंगे, 16 छक्का 96, 16 एकम 16, 16 9 25, और फिर करेंगे 16 दूना 32, और 32 2 34, 34,560 अमाउंट आया। अगर हमें सीआई निकालना है, अगर हमें दिख रहा है नीचे सीआई निकालना है, तो क्या हो जाएगा 34,560 माइनस क्या करेंगे 20,000, तो आ जाएगा क्या 14,560 रुपया, ये आपका लगेगा यहाँ तक, ठीक है। ये रहा मेथड 2, आपको ये अच्छा लगे तो यही लगा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। मेथड 3 की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, मेथड 3 की तरफ, ऐसा नहीं चक्रवृद्धि ब्याज है तो एक ही मेथड से लगे, इसमें भी काफी सारे मेथड होते हैं। एक होता है डाटाबेस, मैंने आपको बताया था परसेंटेज पढ़ाते समय कि डाटाबेस जो होता है वो हर जगह अप्लाई होता है और हर चैप्टर में अप्लाई होता है। तो इसमें कैसे अप्लाई होगा,
आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें, 20% का डाटा क्या होगा बताओ भाई, 1/5 होगा। ब्याज कभी भी मिलेगा तो बढ़ेगा, ब्याज कभी भी मिलेगा तो वृद्धि होगी, ब्याज कभी भी मिलेगा तो धन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जब वृद्धि होगी तो डाटा क्या लेंगे, 6/5। क्या लेंगे, 6/5। मूलधन को पकड़ो उड़ा दो, तो मूलधन कितना है आपका 20,000 और गुणे करेंगे 6/5, गुणे करेंगे 6/5, गुणे करेंगे 6/5, काटेंगे तो आएगा ये पूरा काट के 160 और गुणे आएगा 216। जब हल करेंगे तो आएगा क्या 34,560। ये आपका जो मिलेगा क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। इसमें से घटाएंगे क्या, मूलधन को, तो हमारा सीआई बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या 34,560 माइनस 20,000 बराबर आ जाएगा 14,560 रुपया। ये हमारा सीआई आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? 3 तरीके से बताया, तो सबसे कम कैलकुलेशन, सबसे आसान तरीका जो लगा हो उसे आप लगा सकते हैं, तीनों आप उतार सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर आप इजाजत दें तो क्वेश्चन करते हैं, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो। क्यों भैया, आ गया है समझ में? हटा दें, कोई लिख रहा है? ये हम आपको अभी तक बता रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप चैप्टर पे आते हैं और चैप्टर को कराने चलते हैं, जो कि तरीका हमने बता दिया कि इसको लगाते कैसे हैं, परिचय करा दिया चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। इसके बाद हम सीखते हैं एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को। चलिए टाइप 1 की तरफ चलते हैं। दो वर्ष का रेशियो क्या बताया है मैंने, 2 वर्ष का रेशियो क्या बताया है भाई, बताओ क्या बताया है, 2 और 1। चलिए हल करते हैं, बहुत आसानी से लगाएंगे इसको हम। 4,000 का सबसे पहले क्या निकालेंगे बोलो, 10% निकालेंगे। तो 10% क्या होगा, 1% की वैल्यू कैसे, दाहिने तरफ से 2 पर डेसिमल जब मारेंगे तो हमें 1% की वैल्यू पुट हो जाएगी। 1% की वैल्यू जैसे ही पुट होगी हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 चौक 40 और 1 ये शून्य बढ़ा देंगे 400। इस 400 को किससे गुणा करेंगे बोलो, 2 से। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 800। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका फिर निकालेंगे हम कितना, 10%। इसका 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 1% की वैल्यू क्या होगी 4। तो 10% की 10 चौक 40, किससे गुणा करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा 40। टोटल सीआई अगर पूछ रहा है तो सीआई हमारा क्या होगा 840। लेकिन अगर अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट यानी मिश्रधन पूछ रहा है, तो क्या होगा 4,000 में 840 को जोड़ देंगे, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है P प्लस सीआई। तो P कितना होगा 4,000 और प्लस सीआई कितना मिला है 840, तो टोटल हो जाएगा 4,840। ये हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट। तो मिश्रधन हमारा 4,840 होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होगा 840 होगा। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हैं। कैसे, 10% का क्या लेंगे, 10% का डाटा देखो क्या होगा है, तो 4,000 लेंगे। देखो 4,000 और गुणे करेंगे, 10% का डाटा क्या होगा 1/10 होगा, लेकिन ब्याज है तो क्या लेंगे 11/10। तो करेंगे 11/10 गुणे क्या होगा 11/10। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 11 ग्राम 121 और को किससे गुणा करेंगे 40 से, तो टोटल हो जाएगा 0। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4। ये क्या मिलेगा अमाउंट 4,840 अमाउंट मिल गया। और सीआई जब पता करना है तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 4,840 में से घटा देंगे अगर हम 4,000 तो कितना मिल जाएगा बोलो 840 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2 तरीके से। तीसरा ए बराबर पी वाला फार्मूला आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप उससे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, समझ में ना आए तो बताइए, फिर से बताएं, नहीं तो अगले सवाल की तरफ बढ़े। ठीक है, समझ में आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है गर्ल्स या बॉयज में?
तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2। और कितना दिया है भाई? P बराबर कितना, प्रिंसिपल कितना है 9000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, टाइम कितना है 2 वर्ष, इसमें भी है 2 वर्ष का रेशियो बोलो 2 और 1। ठीक है, ये याद होना चाहिए। इसका सबसे पहले हम 9000 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे 10% निकालेंगे। ठीक है, तो इसका 10% क्या हो जाएगा, देखो 1% के लिए क्या करेंगे 2 अंक पे डेसिमल मारेंगे तो क्या मिलेगा 90, और 90 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो 900। और रेशियो में देखें किससे मल्टीप्लाई होगा ये 2 से, तो क्या होगा 9 दूनी 1800 तो सीधा हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका भी 10% निकालेंगे तो इसका 10% क्या होगा 1% निकालेंगे तो क्या होगा 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा तो क्या होगा 9, तो 10% क्या होगा 9 दहम्मा 90, और इसको किससे गुणा करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा ये 90, जोड़ेंगे तो 1800 क्या हो जाएगा 90। यही हमारा क्या हो जाएगा सीआई हो जाएगा। अगर हमसे अमाउंट पूछा होता तो 9000 में 1890 पूछ देते, जोड़ देते तो क्या होता 10890 हमारा क्या हो जाता अमाउंट हो जाता। क्लियर, लगा ले रहे हैं सब लोग, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई, आसान लग रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 वर्ष, ये 2 वर्ष ही है, अभी 3 भी करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा रेशियो 2 और 1। रेशियो याद होना चाहिए तभी हल पाएगा। क्या करेंगे देखो, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे 10000 का क्या करेंगे पहले निकालेंगे कितना 5%, 1% क्या होगा 100, तो 5% 5 किससे मल्टीप्लाई होगा बोलो 2 से, तो कितना हो गया 1000। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? फिर इसका भी निकालेंगे 5%, इसका भी 5%, 1% क्या होगा 5, तो 25 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या हो गया 25, तो कितना हो गया ब्याज 1025। ये क्या मिला सीआई, है ना आसान? कोई दिक्कत है किसी को? ये दूसरा सवाल, 2-3 सेकंड में सवाल सारे उड़ेंगे। ठीक है, बस पहुंचने दीजिए, हर सवाल के पास पहुंचने दीजिए, सारे सवाल को क्रैक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। 10000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 वर्ष। अगर हम कहें 3 वर्ष का रेशियो तो क्या होगा 3 3 1, यही होता है ना। तो चलिए इसको लगाएंगे 10000 का हम सबसे पहले लगाएंगे, इसे हम 3 साल का है तो इसे भी हम 2 तरीके से लगाएंगे, एक डाटाबेस और एक नॉर्मल बेस। ठीक है, तो नॉर्मल बेस या डाटाबेस पहले देखेंगे। 10% को अगर हम देखें 10% को अगर हम देखें तो इसका डाटा क्या होगा भाई, जब ब्याज पर यानी वृद्धि पर क्या होगा तो 11/10 होगा, तो इसे हम कहेंगे 11/10। 11 कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो भी तरीका आपकी समझ में है वही लगाइए, कोई जरूर नहीं किसी से लगाओ। ठीक है, जो आप ये कहीं कहीं धोखा खा जाएगा नहीं चलेगा, लेकिन ये वाला रेशियो बेस हर जगह चलेगा, डेसिमल में भी चलेगा, लेकिन ये डेसिमल या 16 से 2/7 आएगा तो दिक्कत करेगा। इधर देखो कुछ नहीं, ये हमारा हो गया 10,000 और गुणा करेंगे किससे 11/10। कितनी बार करेंगे, जितना वर्ष है उतनी बार करेंगे, तो 11/10 गुणे 11/10, 3 जीरो उड़ा दो, 3 जीरो उड़ा दो, 11 ग्राम 121 ग्राम 1331 पता होना चाहिए आपको ये, और गुणे करेंगे क्या 10 तो क्या हो जाएगा 13,310। ये हमारा क्या मिलेगा अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर सीआई ज्ञात करना है, अगर सीआई ज्ञात करना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी 13,310 माइनस होगा क्या भाई 10,000, तो मिलेगा टोटल क्या हमें बोलो 3,310 रुपया। ये हमारा क्या मिल जाएगा सीआई मिल जाएगा। क्लियर हुआ? इसको हम अपने मेथड से अपनी तरफ चलते हैं, जिससे अभी तक लगाते आ रहे थे। तो क्या है, हम करेंगे क्या, सबसे पहले लेंगे 10,000 रुपया, क्या लेंगे 10,000, इसका कितना निकालेंगे 10% निकालेंगे।
तो इसका 10% निकालेंगे। कितना आसान है देखो, 1% 100, तो 10% बोलो 1000। किससे गुणा करेंगे? रेशियो में पहले 3 है तो 3 से गुणा करो, कितना हो गया? 3000। एकदम आसानी से लगाओ। फिर इसका भी 10% निकालना है, ध्यान रहे, इसका भी 10% निकालेंगे, ठीक है? 10%, तो क्या हो जाएगा? 1% बराबर 10, तो 10%, 10 दामा 100। और किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो क्या हो जाएगा? 300। क्या हो जाएगा? 300। अब क्या करेंगे? इस 100 का भी 10% निकालेंगे, इस 100 का भी 10% निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 एक कम 10। किससे गुणा करेंगे? 1 से, तो क्या हो जाएगा? 10। कितना आसान है, 3310। 3310 डायरेक्ट सीआई मिल जाएगा आपका। एक बात ध्यान रहे, जितने वर्ष का पूछेगा परसेंटेज उतनी बार निकालना है, बस सवाल खत्म। परसेंटेज अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, प्रतिशत को पढ़ा है, पहले 10,000 का 10% निकाला पहले वर्ष, तो किससे गुणा किया? 3 से, रेशियो पता होने से 3000 हो गया। दूसरी बात, फिर इसका निकाला, क्या हुआ? 100 को 3 से गुणा कर दिया, 300 हो गया। और 3 वर्ष का तो 3 बार निकाला, 4 वर्ष का होता 10 का भी 10% निकालते, 10 का भी 10% निकालते और उसको भी जोड़ते, ठीक है ना? तो ये रहा सवाल, तो इसलिए भी खत्म। अब चाहे ये आसान लग रहा हो, चाहे ये डाटाबेस आसान लग रहा हो, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट b बराबर p1 + r/100 की पावर n से वो आसान लग रहा हो, उसी से लगा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कम समय में जो सवाल लग जाए वही आप ले लीजिएगा, चाहे मेथड 1, चाहे मेथड 2, चाहे मेथड 3। 3 तरीके से हमने चक्र जांच को हल करना सिखाया है। सवाल नंबर नेक्स्ट। हमने कहा प्रिंसिपल कितना है इसमें बोलो? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। टाइम पीरियड कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष का क्या होगा रेशियो बोलो? 3 3 1। 3 3 1। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमने क्या डाटाबेस बता दिया, 1-2 सवाल में, हर सवाल में बताना जरूरी नहीं है। हम करेंगे क्या? 12,000 का सबसे पहले क्या लेंगे बोलो? 3 बार परसेंटेज निकालना है। कितना परसेंटेज लेंगे? 5%। 1% की वैल्यू क्या होगी? 120। 2 अंक पर डेसिमल लग जाएगा, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 120। और 12 पंचे, सॉरी 12, ये 12,000 है ना, तो 12 पंचे 60। अब एक जीरो ये बढ़ा देंगे, 600। किससे गुणा होगा ये? पहले रेशियो से, 3 से, तो 6 3 1800 सीधा मिल गया। उसके बाद फिर इसका भी निकालेंगे क्या? 5%, तो क्या हो जाएगा? 1% बराबर 6 के, तो 6 पंचे 30। 30 को किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो 30 तिहाई 90। कोई बात नहीं। फिर इस 30 का भी 5% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 5%। कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसका निकालना है, बस 2 अंक पर डेसिमल लगाओ, परसेंटेज से गुणा करो, यही तो करना है। तो 2 अंक पर डेसिमल लग गया, तो ये हो गया 5 शून्य 0, 5 तिहाई 15, और 2 अंक पर डेसिमल यहाँ लगा दो, कितना आया? 1.5 रुपया। किससे गुणा होगा बोलो? 1 से, तो क्या हो जाएगा? 1 रुपया 50 पैसा। जोड़ दो, है ना आसान? ये आ गया 50 डेसिमल 1, फिर क्या 9, फिर क्या 8, फिर क्या 1, 1891 रुपया 50 पैसा। ये क्या मिला हमें? सीआई मिल गया। कठिन है क्या? इसे अगर a बराबर p से करते ना तो ये काटना बड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है? अगर आप फार्मूले से करते तो काटना मुश्किल होता, डाटाबेस से करते तब भी काटने में आप फंसते, लेकिन यहाँ पर काटने में फंसना नहीं है। आपको करना क्या है? 2 अंक पर डेसिमल लगा के गुणा करते जाना है। अगर मान लो 1 रुपया 50 पैसे आ गया, ठीक है, और आपसे कहता कि फिर इसका 5% निकालो, फिर इसका 5% निकालने को आ जाता, तो कुछ नहीं, इस डेसिमल को 2 अंक इधर बढ़ा देते, ये यहाँ पे कर देते और 5 से गुणा कर देते, सवाल खत्म। समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल आसान है, चाहे जितना कठिन सवाल दिया जाएगा, इस ग्राफ के माध्यम से सवाल को हम हल कर लेंगे। इस ग्राफ के माध्यम से सवाल को हल कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? क्या कह रहे हैं? और